अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्कान और आप देख रही हैं पीएसए डिजिटल। आपको आगाह करते चलें कि मारू वुमेन डे के हवाले से आपने मेरे ख्याल से टॉपिक जो है ना मिलके मैडम मिसबा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कंप्लीट कर दिया और पूरी हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो गया ज़बरदस्ती। आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैम दहेज के बारे में लॉज तो गवर्नमेंट बना रही है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है और कॉन्फ्रेंस उसके बारे में क्यों नहीं अरेंज की जा रही है? अच्छा बेटा, बात ये है कि अब ये इस बात के साथ मैं 100% एग्री करती हूँ कि ये हिंदुआना रस्म है, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को जहेज़ दिया था, और जब जहेज़ दिया था तो आपने पढ़ा होगा कि जाए नमाज और एक बर्तन, तो इसलिए दिया था कि जब आप एक मर्द अकेला रहता है तो उसके पास अपने हिसाब से एक आध चीज़ होती है, तो बेटी के लिए दिया जाता है कि घर में फ़र्ज ज़्यादा हो जाए तो चलो चीज़ें इस्तेमाल करें। हम हिंदू नहीं हैं बेटा। आपने अभी चंद दिन पहले आयशा का केस सुना होगा, नदी में जो जिसने छलांग लगा दी। मैं बड़ी अजियत में हूँ उस दिन से, और मैं एक चीज़ में खुश हूँ कि पाकिस्तान में फिर भी बेहतर हालात हैं। इंडिया में तो बाकायदा सौदा तय होता है ना, ये जी मोटरसाइकिल गाड़ी का बाकायदा सौदा बार्गेनिंग होती है और रिश्ते टूट जाते हैं, तो इसमें मूवीज़ भी बहुत हैं और ये हकीकत है। तो बात ये कि बेटा गवर्नमेंट लेवल पे कौन आवाज़ उठाए? वो औरतें जो पहले है बनीनो इंसान के लिए बका और दवाम का दिन, क्योंकि आज का दिन है ख़वातीन का आलमी दिन। अगर हम ख़वातीन के आलमी दिन की बात करें कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन को पूरी दुनिया में मनाए जाने का मकसद ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम, बाहमी हम-आहंगी और तलीम-ए-निस्वा जैसे दीगर मसाइल के मुतालिक आगाही पैदा करना है। तलीम-ए-निस्वा की अहमियत का अंदाज़ा हम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिशाद मुबारक से बखूबी लगा सकते हैं। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमात, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी औरत की तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मर्द की। मर्दों की तालीम ज़रूरी तो है, मगर बढ़ जाती जो खातून तो नस्लें सवार देती। मुअज़्ज़िज़ सामाईन मोहतरम, औरत हमारे सामने कई रूप में नज़र आती है। कहीं वो माँ है, कहीं बहन है, कहीं बीवी है और कहीं वो बेटी है। अगर वो माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत रखती है, और अगर वो बहन है तो उसके एहतराम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़े होना नजर आया, और अगर वो बेटी है तो उसकी बेहतरीन परवरिश की सूरत में जन्नत की बशारत दे दी है। सदर ज़ीवकार, हमारे माशरे में औरत को एक कमज़ोर सिंफ तस्वुर किया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर अहद के मसीहा को उस अहद की मरियम ने जन्म दिया है। जब जब जुल्म के खिलाफ एक हुसैन का एहसार और हौसला मतलूब था, तो ये फातिमा की गोद ही थी जिसने इंसानियत का दामन भर दिया। जब जब इंसानियत जख्म जख्म हुई, तब तब औरत अपना आंचल फैलाकर मसीहा को आंच थी। वो तराबलस की फातिमा बिन असद हो, मदर टेरेसा हो, या मेरे अपने वतन में भेजे जाने वाली लुत्फ़ा हो, फितरत ने हर अहद में इंसानियत के दुखों का मदावा करने के लिए औरत के नाजुक हाथ ही का इंतखाब किया। ए औरत तुझे सलाम, बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है। बिलाशुबा तू ही मुआशरे की पहचान है, जो अपनी आला ज़र्फ़ी से मर्द को इस मुआशरे में उसका मकाम और उसकी पहचान दी जाती है। औरत उसके शाना बशाना चलती है और हर मैदान में अपना लोहा मनवाती है। ए औरत, तू मुअल्लिम भी है, तू मसीहा भी है, सोशल वर्कर भी है, वकालत भी करती हो, मुंसिफ भी हो। ए औरत, ये कहना हरगिज़ गलत न होगा कि तुम हर ज़माने की लगे जाम हो। ए औरत, तुम ही अरफा हो, तुम ही मरियम हो, तुम ही ताहिरा काजी हो और तुम ही कमाल मिल्लत हो। आखिर में गुफ्तगू के इख्तिताम में कुछ अशात औरत के गोश गुजार करना चाहूँगी। अगर बज़्म हस्ती में औरत न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाजुक हकीकत न होती, मुसाफिर से दामंजिलों पर भटकते सफीनों को साहिल की गुर्बत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, सुना है किसी की शफात न होती, हर एक फूल का रंग फीका सा रहता, नसीमे बहारा में निगहत न होती, अगर बज़्म हस्ती औरत न होती। हमारी न्यू सारा वेलफेयर फाउंडेशन अब तो ये अवेयरनेस पे हम काम कर रहे हैं, एंटी डेंगू के ऊपर, एंटी पोलियो के ऊपर, एंटी ड्रग के ऊपर और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो हम घरों में जाकर डेंगू के बारे में अवेयरनेस देते हैं, घर घर जाते हैं, वहाँ पर तकसीम करते हैं, अवेयरनेस देते हैं डेंगू के मतलब। या पोलियो का डे आता है तो हमारे वॉलंटियर जो हैं बग़ैर मुआवजे के घरों में जाते हैं, सरकारी मुलाजमीन के साथ वहाँ जाकर पोलियो के कतरे पिलाते हैं, दरवाज़ा खड़काते हैं और उनको बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं।
और ड्रग के हवाले से हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि नशा जो है एक बहुत बड़ी लानत है। जैसे एक घर के अफराद को नशा होता है तो तमाम घर जो है, तमाम फैमिली जो है डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर बाप होता है तो बेटियाँ और बेटे जो हैं वो मुतासर होते हैं, पूरा ख़ानदान मुतासर होता है। तो उम्र के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मैं औरत को सलाम पेश करता हूँ कि औरत ने हमेशा जो है वो शाना बिशाना मर्द के साथ चली है। घर का जो मामला होते हैं, घर के जो मामला होते हैं वो औरत देखती है, मर्द की तरह तो सारा दिन काम करता है। तो घर की जो आते हैं मेहमान उनके लिए खाना भी बनाती है, उनके लिए जतन हर काम करती है कि खाना अच्छा बन जाए, मेहमान खुश हो जाए, मेरे मियाँ की इज्जत रह जाए। मैं औरत को सलाम पेश करता हूँ। औरत ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर अपनी वो फातिमा जिन्ना ने बेचारी ने शादी नहीं की थी, अपने भाई के साथ हमारे मुल्क के साथ वफा की और भाई के साथ हमेशा रही और विशेष का ख्याल किया और कायदे-ए-आज़म ने हमें मुल्क पाकिस्तान बनाकर दिया जिससे हम आज़ाद सांस ले रहे हैं। जो हमें गुलाम होती है उनसे पूछकर क्या अच्छा होता है। तो आज के हवाले से मैं स्टूडेंट को और तमाम जो हमारी ख़वातीन आई हैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ और मुझे सलाम। प्रॉपर्ली और उसके बाद में जो हमारे जिसे मैं कहूँगी माइलस्टोन ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं जो बगैर सोशल वर्क की डिग्री हासिल की, अपनी ज़िंदगियों के तजर्बे से सोशल वर्क करते रहे, आज भी अपनी स्टेज में कर रहे हैं और लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, बहुत मुस्तफ़ीद कर रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं। अभी मैं उनका तारुफ करवाती हूँ, हमारे NGOs की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। सबसे पहले मैम खावर सुल्ताना जो है वो मैम खावर जो अमीन मकतब गुलबर्ग में स्पेशल एजुकेशन का प्रोग्राम है, उस स्कूल है, इसके यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम की डायरेक्टर है। और इसके अलावा मैम खावर सुल्ताना जो है वो प्रेसिडेंट है जिब्रान खान वेलफेयर फाउंडेशन की, जो कि पूरे प्रोविंशियल लेवल पे क्या पूरे पाकिस्तान लेवल पे इस वक्त स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के लिए जनरल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में काम कर रही है। और मैडम का जो है वो ज़्यादा फोकस चाइल्ड वेलफेयर पे है कि बच्चों को किस तरह, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बनाना आने वाले वक्त का जो है ना, क्योंकि फ्यूचर के हमारे प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स को इतना वो कर रही है, पानी दे रही है ताकि कल को एक तरावत दरख्त के रूप में, साझा दरख्त के रूप में बढ़ सकते हैं। गालिब साहब जो है वो हमारे जो आपकी जो पनाह का रेलवे स्टेशन है सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक तो उनके इंचार्ज है और इसके अलावा सोशल वेलफेयर ऑफिसर अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नंबर 2 के इंचार्ज है। गालिब साहब जो है माशाल्लाह वो भी बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं उनके अंदर असल रूह है सोशल वर्कर की, और वो ये नहीं देखते कि मेरे प्रोफेशनलिज्म में रहना है। गालिब साहब पर्सनली भी बहुत सोशल वर्क करते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि लोगों की जो है ना वो थॉट प्रोसेसेस को चेंज किया जाए, और इसी कॉन्सेप्ट में जो है वो आपसे बात करेंगे। इसके अलावा मैं हमारी NGOs आज यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी, हमारी सरदर्द वेलफेयर सोसाइटी है हमारी, इसके प्रेसिडेंट इलियास खान साहब आप मौजूद हैं। और इलियास खान साहब जो है ना वो सोशल वर्क कर रहे हैं जनरल वेलफेयर में भी और हेल्थ सेक्टर में भी, तो हॉस्पिटल मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी। अब ये है कि वो आपसे अपने ख्याल का इजहार करेंगे कि किस तरह से जो है वो बीइंग अ सोशल वर्कर वुमेन राइट्स को लेते हैं। इसके अलावा हमारे साथ फैमिली वेलफेयर सोसाइटी जो है वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और ये भी आपसे अपने हालात का इजहार करेंगे। फैमिली वेलफेयर सोसाइटी प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रही है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, और इस्लामपुरा में इसका ऑफिस, उसके अलावा ये प्रोविंशियल लेवल पे काम कर रही है। और इनका अगर आप कभी इसकी NGO विजिट करेंगे तो आपको लगेगा हाँ वाकई ही फैमिली वेलफेयर है, क्योंकि इसमें माँ बच्चा बाप सबकी वेलफेयर होती है हर एस्पेक्ट से। इसके अलावा हमारे साथ न्यू सहारा वेलफेयर सोसाइटी से मुंशा साहब उनके प्रेसिडेंट मौजूद है। न्यू सहारा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है और ये जनरल वेलफेयर की खास काम करती है। मुंशा साहब अपने हालात का इजहार करने की जरूर मैं उनको मौका दूंगी। मैडम इससे बड़ा सैनिटाइजर कोई नहीं। मैं गवर्नमेंट में मुझे कहा जाता है आप मास्क नहीं लगाती, मास्क मैं बैग से लटकाती हूँ, ठीक है, वो क्यों? SOPs के लिए। मास्क नहीं बचाते। मैंने इस मास्क को बंदे देखा, मुझे उल्टी आ गई, बना के एक औरत पाँव के नीचे रख के गिर रही थी। वो वीडियो मैंने अपनी पूरी फैमिली को भेजी कि इनको तुसी लाला संभालते हो जो पैरों च गिन दी गई। और मतलब कहने का है कि सैनिटाइजर और वजू, इससे बड़ा आपके लिए कुछ भी नहीं दुनिया। बावजू रहें, आयतल कुर्सी पढ़ के अपना आसार करें, रात के 3 बजे निकलें। मैं आपको कहती हूँ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज जो यहाँ खड़ी हूँ मेरे बाप की मेहरबानी। मेरी माँ बड़ी सख्त मिजाज खातून थी, जैसे आपा ने बताई बातें कि अब्बा आया तो छुप जाओ, ये हो गया वो हो गया। मेरे अब्बू की मैं शुक्रगुजार। मेरे वालिद एजुकेशन में सेक्रेटरी एजुकेशन में 21वें ग्रेड से रिटायर हुए। सारी ज़िंदगी डिबेट्स में हिस्सा लेने से पहले अब्बा जी को खत लिखते थे, कभी भावलपुर कभी कहीं। ईमानदार बहुत थे ना तो ट्रांसफ़र होती रहती। हलाल खाने वालों को ट्रांसफ़र बड़ी मिलती है गवर्नमेंट मुलाजिम। तो अब्बा जी ने सारी ज़िंदगी हलाल से पाली। मैं एक बहन हूँ, माशाल्लाह से 4 भाई हैं, लेकिन पूरी फैमिली में
22 भाइयों में मैं एक बहन पैदा हूँ और ज़ाहिर है लड़कों में रह के बंदा उसी टाइप का होता है। लेकिन वालदा बहुत सख्त थी। मैंने कहा अम्मी जी न्याज बनानी है, अम्मी 20 किलो खीर मैं तो नहीं पका सकती, माँ पीढ़ी रख देती थी। मैंने कहा अम्मी चूल्हा ऊँचा, अम्मी ने कहा पीढ़ी तो और ऊँची हो जाए। हमारी तरबियत ऐसी की गई। छुट्टियाँ हैं, मरासियाँ तो बिस्तर खुले होते हैं, बेटियाँ क्यों सोए दोपहर में, चलो जी काम कर। बड़ी सख्ती से पाला। मुझे अपनी माँ हिटलर लगती थी। बड़ी दिल में आता था यार कब अम्मी से जान छूटेगी। सास अम्मी से भी दोगुना निकल आई क्योंकि अम्मी की मामी थी, वो फिर अम्मी से भी ज़्यादा थी सब। तो इसलिए ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई क्योंकि पहले ही झाड़ू की आदत थी, सख्ती की आदत, इसलिए तकलीफ नहीं इतनी हुई। कहने को लव मैरिज थी, अच्छा वो फिर और जुल्म हो जाता है। पसंद आ गया, हर बात पे आपको टोका जाता है। अच्छा पहले दिन से आपको इम्तिहान शुरू हो जाता है कि अच्छा पसंद की कुड़ी आई ना, चल पुत्र मुझे वलीमे वाले दिन सुबह आ गया, चल पढ़ ले। तो इमेजिन करें आप चौधरियों की इकलौती बेटी हो जो ट्रक भर के जेज़ों का लेके गई हो, सास ने खड़े होकर सबने कहा क्या कर रही है, कहती देखा चौधरी की लाडली कम कर दी कि नहीं कर दी। ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। और लाडली ने आंसू बहाते हुए किचन में बर्तन धोने शुरू किए। माँ बाप के घर से अगर नाश्ता, जो हमारे रस्में हिंदू वाली है ना कि नाश्ता भेजना है, भावे घर पैसे होना हो, तीनों नाश्ता भेजो दाल लेके, ठीक है ना, मतलब मुंडे वाले लेके नहीं होना, मतलब घर नाश्ता भी नहीं है। फजूल की रस्में, ये फजूल की रस्में। इन रस्मों की वजह से लड़कियों को जो भी शादियाँ नहीं हुई। तो अल्लाह का वास्ता, जिन हम खवातीन ज़्यादा अल्लाह का वास्ता रस्मों को खुद ख़त्म करें ना। मेरे 2 बेटियां बेटा, मैं आप बच्चियों को बता रही हूँ। मैं उम्रे पे गई जब मैंने दोनों बेटों को बिठाया, एक तो बालिग था, एक अभी बालिग होने वाला था, इन्हें 18 साल के करीब था। मेरे पहले बेटे को कहा आज आप 18 के हो गए, अब आप बालिग हो, आपको कोई लड़की पसंद आए तो मुझे आपने ये बताना है कि मामा ये मुझे पसंद है, आपने गुनाह नहीं करना, आपने जना नहीं करना। वो शर्मा रहा, मामा क्या करें, मामा कैसी बात है, वो बच्चे एम्बैरेस होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम आए, हम अपने बच्चों की तरबियत में खुद नहीं हिस्सा लेंगी ना तो हमारे बच्चे कभी सही नहीं हो सकते। मुझे पता है कि मुझे बचपन से हैरेसमेंट हर औरत को देखनी पड़ती, हर रिश्ते से देखनी पड़ती। आजकल के दौर में तो बेटियां बाप से भी महफूज नहीं। मैं बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोलूँगी क्योंकि मैं केसेस देख रही हूँ, मैं गवर्नमेंट लेवल पे बहुत केसेस देखती हूँ। बहनें भाइयों से महफूज नहीं। तो बच्चियों को मजबूत बनाना चाहिए, तरबियत ऐसी करें कि बच्चियाँ मजबूत बने। मैंने अपने बेटों को कहा कि बेटा मैं निकाह कर दूँगी, अगर आपकी बहन नहीं है ना तो आपकी माँ मौजूद है। आप किसी की बेटी पे गंदी नजर रखोगे तो पलट के मुझ पे आएगा। तो ये तरबियत बेटे को डरा दो, वो कुछ भी गलत करने पर सोचेगा मेरी माँ के साथ भी हो जाएगा, वो रुक जाएगा। बावुजू के खाना बनाना सीखे। मैं बगैर वजू के खाना नहीं बना, मैं आबे ज़मज़म के बगैर अपने घर में खाना नहीं बना। मैं अपने अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं रोऊंगी मेरे आंसू सिर्फ अल्लाह पहुँचेगा। मैं दुखी होंगी तो मेरा दुख सिर्फ अल्लाह दूर करेगा। दुनिया में अगर आप रोगी किसी मर्द को शोल्डर मारना चाहोगी तो वो आंसू पहुँचते हैं ना, यहाँ 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 हर जगह हाथ लगा। मैं ब्लड बोल रही हूँ बच्चों, औरत के सामने रोते तो चल यार इसमें चंगा नहीं दो, सानू कड़ा बंदा चंगा मिला भी नहीं मिला फिर क्यों है। जलन में एक दूसरे से हसद में हम लोग दुआ नहीं करते, एक दूसरे को हम ये प्रोटेक्शन नहीं देते। तो मेहरबानी करके अपनी आदतों को बदलें, अपनी बच्चियों को शऊर दें। और आप यंग बच्चियाँ हो, आपके हज़ारों अरमान हो। बेटा मुझे बताओ कितनी बच्चियाँ अपनी माँ की दोस्त हैं? बहुत सी बच्चियाँ इसमें हैं जिनकी माँ की दोस्त हैं। अफसोस जिन बच्चियों की माएँ दोस्त नहीं होती फिर फूफियाँ और खालाएँ आ जाती। फूफी का पति मशहूर किया हुआ आजकल एक मीम बना हुआ है, ठीक है ना, फूफी लड़ाकी फूफी ये। मैं अपने घर की फेवरेट फूफू हूँ क्योंकि मैं बच्चों के सारे मसले सुनती हूँ। वो मुझे फ़ोन करके रोते हैं, भाभी की शिकायतें करते हैं बच्चे, और मैं जब जाती हूँ उनको अलग तसल्ली देती हूँ, भाभी से अलग बात करती हूँ। मेरी माँ और भाभियों के मसले रहते हैं, होते हैं घर में, लेकिन चूँकि हम पढ़े लिखे हैं जरा हमारी लड़ाई सोफिस्टिकेटेड किस्म की होती है ना, तू तड़ा वाली नहीं होती, जरा जलसी नाराज़गी तो ब्रांड। मेरी माँ बहुत ब्रांड कॉन्शियस है जी। मैं अपनी माँ के घर जाने के पहले पहुँचती है, ये सोचती है जोड़ा दोबारा पहना था कि नहीं। हालांकि मैंने कहा ये जोड़ा मैंने हफ्ते में 2-3 बार पहन लिया। तो खान साहब कहते हैं कि जोड़ा नहीं आपका किरदार बोलता है, इसलिए मुझे रिपीट करने में कोई मसला नहीं। लेकिन मेरी माँ के घर जाते मैं सोचती हूँ वहाँ भी ब्रांड कॉन्शियस लोग बैठे हैं। मेरी रोशन करना चाह रहे हैं क्योंकि ख़वातीन आजकल किसी भी मैदान में, अगर हम देखें डॉक्टर, इंजीनियर, एज ए टीचर, एज ए मदर, एज ए सिस्टर, उसके अलावा आजकल ख़वातीन हमारे जहाज़ भी उड़ा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हैं, आर्मी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। हर जगह पर कहीं भी हम चले जाएँ, किसी भी हमारे पाकिस्तान में स्पेशली हमारी कोई भी खतून किसी भी मैदान में चले, हर औरत अपनी 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 जगह पर अपना किरदार निभा रही है, और उसके साथ साथ अपना घर, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स सब कुछ संभाल रही है। तो ये सिर्फ एक औरत ही कर सकती है, क्योंकि इसलिए औरत को जो है वो हम सलाम पेश करते हैं जी। और आप सबको दुआ है कि आप भी इसी तरह जो जो आपका एम है अपने उस मैदान में आप कामयाब हो, अपना अपने मुल्क का और अपने पेरेंट्स का नाम जो है वो रोशन।